नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों पर बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का हो रहा असर कम, ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा कोरोना। मॉर्निंग वॉकर के लिए मंगलवार का दिन नहीं रहा अच्छा, वॉकर्स लिए गए हिरासत में। मानगो बाजार में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 10 दुकानों को किया सील, चलाया गया ई पास जांच अभियान। आरपोर्ट का विधायक संजीव सरदार की खेत में हल चलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। खबरें अब विस्तार से। मानगो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली 10 दुकानों को पुलिस ने सील किया, साथ ही मॉर्निंग वॉक करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। मानगो क्षेत्र में पुलिस ने जांच अभियान की गति तेज कर दी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली 10 दुकानें सील की गई। दूसरी तरफ ई पास और मास्क और हेलमेट चेक इन अभियान जोर शोर से चलाया गया। बिना मास्क बिना हेलमेट बाइकरों से जुर्माना वसूल किया गया। ई पास की भी जांच पड़ताल की गई। वहीं पुलिस ने मॉर्निंग वॉकरों को हिरासत में ले लिया। बाद में सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया। कार्रवाई के संबंध में मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार ने जानकारी दी। जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार जो आदेश हम लोग को मिला हुआ है कि ई पास को अपना देखना है और जो जेन्युइन रीजन हो उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। और जिनके पास ई पास भी दिखा रहे हैं, लगभग लोगों के पास ई पास है, लोग जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं बेवजह घर से अपने बाहर नहीं निकले। और जो लोग ई पास जिनके पास नहीं है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ई पास नहीं है तो उसके फाइन ट्रैफिक वाले हैं मौजूद यहाँ पर। दुकानों को तो सील किया गया। हाँ, कुछ दुकान जो है कपड़ा दुकान, जूता दुकान वगैरह खुला थे, खोल के रखे थे, उन्हें सील किया गया। तो कार्रवाई भी होगी लोगों को? हाँ बिल्कुल, उन पर जो भी लीगल कार्रवाई है होगी। इधर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस सुबह से ही मुस्तैद रही। बिष्टुपुर सोनारी कदमा में मॉर्निंग वॉकर्स को गिरफ्तार कर भेजा गया कैंप जेल। शहर के कदमा सोनारी बिष्टुपुर में मॉर्निंग वॉकर पुलिस के निशाने पर रहा। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सुबह 6 बजे के बाद बाहर निकलने का हवाला देकर सभी मॉर्निंग वॉकरों को हिरासत में लिया। सभी को मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल कैंप जेल में भेज दिया गया। बाद में सभी को चेतावनी देकर जमानत पर छोड़ा गया। इधर पुलिस की कार्रवाई पर सोनारी निवासी व्यक्ति ने जानकारी दी। अंदर ले जाइए। मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सोनारी में, वहीं से पकड़ लिए थे, तभी छोड़ दिए। कितने लोगों को? 1 घंटा छोड़े थे। क्या चेतावनी दे के छोड़ा? हाँ, चेतावनी दे के आगे से नहीं करना। बताइए।
सीआर महोदय के आदेशानुसार ये काम किया जा रहा है। तो गए थे ये लोग बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज कर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाया गया और कितने ये लोग? कदमा और ये विष्णुपुर थाना क्षेत्र से इन लोगों को लाया गया है। एस पासवान, सब इंस्पेक्टर विष्णुपुर थाना। अभी क्या कैसे इनको छोड़ा जा रहा है? अभी जमानत देके छोड़ा जा रहा है इन लोगों को। केस हुआ है, केस में जमानत देके, क्योंकि यह बेलेबुल धारा होता है। और आदित्यपुर में संचालित सेव लाइफ नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद विवादों में घिरने के बाद अपनी गलती का एहसास किए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने के बाद उन्होंने स्वीकार की। पिछले कई दिनों से विवाद में चल रहे डॉक्टर ओपी आनंद ने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ उनके द्वारा की गई टिप्पणी अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में आकर हड़बड़ी में गड़बड़ी उनके द्वारा हुई है। भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी और भावावेश में आकर कोई तर्क टिप्पणी उनके द्वारा नहीं होगी, ये भरोसा दिया। ट्रिपल वन सेव लाइफ हॉस्पिटल का प्रबंधक हूँ। विगत 15 मई को जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, उस पर अपनी बातें रख रहा हूँ। मेरे अस्पताल में कोविड महामारी के समय में मेडिकल टीम द्वारा जांच के क्रम में मुझे अमर्यादित भाषा के प्रयोग होने की बात कही जा रही है। एक तरफ अपने अस्पताल में मैं पिछले कई महीनों से गंभीर महामारी कोरोना पेशेंट को चिकित्सा उपलब्ध करा रहा हूँ। उसमें से कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। जांच टीम ने भी पाया था कि उनके जांच के दौरान 2 पेशेंट वेंटिलेटर पर थे, जिनके चिकित्सा के लिए मेरा उनके पास रहना अति आवश्यक था। फिर भी मैंने जांच टीम को पूरा सहयोग करने का निर्देश अपने स्टाफ को दिया और एक एक बिंदु पर जांच किया जा रहा था, जिसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनी है और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से टीम का अस्पताल का भ्रमण भी कराया गया और जांच में सहयोग भी किया गया, जिसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है। और कदमा सांची स्टैंड के ऑटो चालक कुछ घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए। बाद में ऑटो सेवा बहाल हो गई। मंगलवार को कदमा साक्षी ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक इस बात पर खफा थे कि ऑटो में सिर्फ 2 लोगों को ही बैठाया जाना है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार टेम्पो में सिर्फ 2 ही यात्रियों को बैठाना है। इससे महज 30 रुपये भाड़ा मिलता है, जबकि ईंधन में 25 रुपये खर्च होते हैं। इसके विरोध कुछ घंटे तक टेम्पो चालक हड़ताल पर रहे। बाद में ऑटो परिचालन अन्य दिनों की तरह पुनः बहाल हो गया। टेम्पो चालक ने ऑटो चालकों की परेशानी के संबंध में जानकारी दी। मसला है कि सर अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना कोरोना काल में है, बाजार नहीं है। टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक खड़ा 2 ट्रिप लगता है। तो डीसी साहब से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम लोग टेम्पो चालक के बारे में सोचिए कुछ। टेम्पो वाला का इतना फैसिलिटी दीजिए सर कि कमाए खाए। इतना कम फैसिलिटी मत दी, इतना बंदिश मत रखिए जो टेम्पो वाला कमाए खाए। इससे हम लोग का घर द्वार नहीं चलेगा। वहीं बर्मा माइंस कैलाश नगर में रहने वाले एक परिवार को समाज सेवी चंदन यादव ने 1 महीने का राशन और 2000 रुपए नगद की सहायता दी। समाज सेवी चंदन यादव ने बताया, बर्मा माइंस कैलाश नगर में रहने वाले एक परिवार के पास खाने का कोई सामान नहीं था। जानकारी मिलने पर उनके द्वारा मंगलवार को 1 महीने का राशन और 2000 रुपए नगद की सहायता दी गई। हर महीना
राशन चंदन यादव की तरफ से रहेगा, साग सब्जी भी चिंता आपको करबे रहेगा। ना, हमरा अच्छी चिंता तो मत बदे करिए, चाहिए। मेरा लड़का आके आपको देके जाएगा हर महीना। आप जब तक जिंदा है तब तक मेरा তোমার जिम्मेवारी। যা খাবার ইচ্ছা তাই বলবে, বুঝলে? मेरा আর চিন্তা কর। पता चला कि ये भगवान लाल बाबा फाउंड्री के पीछे एक परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। ये आए हैं उस परिवार के बीच में। हर महीने का राशन, पूरा राशन, इनको घर में सिर्फ नहाना है और खाना है, और कहीं घूमने जाए तो जा सकते हैं। इनको 1 रुपया भी ना ही दवाई का जब तक इनकी आखिरी सांस चले, और ना ही 1 रुपया साग सब्जी फल फ्रूट का। ये चंदन यादव इन्हें अपना परिवार बनाया है, और पूरे क्षेत्र में हम परिवार बना के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। चंदन यादव नेता बनकर काम नहीं करता है। ये बात हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जन मोर्चा के नेतागण को बताना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्यों आता है, और हम जब करते हैं तो आप हमारी बातों को उल्टा मायने क्यों लेते हो। हम भी भगवान राम के पुजारी है, राम जय श्री राम करते हैं, लेकिन आप लोगों को हम कुछ पूछते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर खालसा सेवा दल की ओर से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 5 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन सहयोग दिया गया। सांची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ऑक्सीजन कम रहने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त सेंटर चलाया जा रहा है। इस कार्य के लिए विभिन्न संगठनों ने मदद के लिए आगे आए हैं। मदद देने वालों में खालसा सेवा दल आगे आई है। संगठन की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देकर सहयोग किया गया। इस संबंध में CGPC के प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन गुरमुख सिंह मुख्य ने जानकारी दी। मशीन है ये कंस्ट्रक्टर की 5 मशीनें जो है खालसा सेवा दल को वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जो सामाजिक कार्य हैं खालसा सेवा दल को, उसको देखते हुए उनको दी गई हैं। और खालसा सेवा दल ने ये मशीनें जो हैं ये CGPC के द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर को सौंपी है, जिससे कि कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर की और भी सारी चीज़ें की जो इस माहौल में काला बाजारी हो रही है। इधर जमशेदपुर के पप्पू सरदार ने शहर के नाकाबंदी पर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के बीच धूप से बचने के लिए छाता और पानी के बोतल का वितरण किया। पप्पू सरदार ने बताया, विधि व्यवस्था ADM की ओर से गुजारिश की गई थी कि नाकाबंदियों पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए छाता और पानी उपलब्ध कराएं। इसे ध्यान में रखकर उनके द्वारा यह कार्य किया गया। हम लोग को DPRO को भेजना और DC सबको भेजना, जो बोला उसी हो गया। अरे नहीं, आपको लेना होगा, सब जगह देखे हैं। चौकी है, हमने जुगसलाई थाना में भी छत्ता दिया है, और डुमानी के पास भी जो चेक पोस्ट है वहाँ से भी होकर आए हैं, सुनारी तरफ से वहाँ भी छत्ता वगैरह बांट के आए हैं। कोर्ट के पास में बांटे हैं, साक्षी गोलचक्कर के पास बांटे हैं, यहाँ भी दिए हैं। अभी और भी चौकी पर छत्ता देंगे। कारण क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा है और हर जवान खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। शहर के लॉ एंड ऑर्डर ADM साहब का भी कहना था कि इन लोगों के पास छत्ता वगैरह होना चाहिए। हर अधिकारी का कहना है कि इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना हर एक आम इंसान का काम बनता है। ये लोग जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये आम इंसान के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो हम सबका अधिकार बनता है इनके बारे में सोचें। ये धूप में खड़े हैं तो इनको छत्ता चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम लोग देखें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
अब बेटियों के लिए ना हो परेशान। विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत शेरे पंजाब चौक से दिन दहाड़े दो युवक पाइपलाइन निर्माण कार्य में लगे एजेंसी का ड्रिल मशीन चुराकर बाइक से भाग रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों और एजेंसी वालों के सहयोग से मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने धर दबोचा। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए एक युवक भागने में सफल रहा। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सहित युवक को हिरासत में लेकर आदित्यपुर थाना पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल आदित्यपुर थाना पुलिस हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ कर रही है। टाउन का होगा, गांव का नहीं होगा, बगल का। उधर सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डांगरडीह के पॉलिथीन ग्राउंड स्थित बंद पड़े ग्रिल का वर्कशॉप रिलायबल इंटरप्राइजेस में चोरों ने वर्कशॉप में मौजूद मशीन में लगे तांबा के पार्ट्स, पुर्जा, मोटर, ड्रिल मशीन, केबल एवं स्टील तथा लोहे का अन्य सामग्री की चोरी कर ली। मंगलवार की सुबह रिलायबल एंटरप्राइजेस के मालिक सफदर अली जब दुकान पहुंचे तो देखा कि उसके वर्कशॉप से कई सामग्री व मशीन में लगे पार्ट्स पुर्जा गायब हैं। फर्श पर दरवाजा का टूटा हुआ ताला बिखरा हुआ है। चोरी की गई सामग्री की कीमत करीब 50,000 रुपया आंकी जा रही है। उसने बताया कि ईद को लेकर 16 एवं 17 मई को वर्कशॉप बंद था। उन्होंने पास में बैठकी लगाने वाले कुछ नशा का सेवन करने वाले युवकों पर संदेह व्यक्त किया है। इस संबंध में सफदर अली ने कपाली ओपी को लिखित जानकारी दी। इन दिनों कपाली में चोरी की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो गई है। विगत 13 मई की देर रात डांगरडीह स्थित एक अलमीरा फैक्ट्री में भी चोरी की घटनाएं हुई थी। आप लोग कब पता चला? सुबह में? हाँ, सुबह आए ना। क्या क्या था इसमें अलमारी में? छोटा छोटा लॉक ये वो सब रखा हुआ था, ग्लास था, ये सब मिला। आज सुबह जब 2 दिन के बाद आज सुबह जब आए तो दरवाजा अंदर से बंद था, बाहर से लॉक खोले तो अंदर में देख रहे सब ताला टूटा हुआ और सब कीमती सामान सब लगभग 40-50 हज़ार के आसपास का सामान सब गायब है। सब तरफ का ताला वाला टूटा हुआ था और सामान सब गायब है। किधर से चोर घुसा आपका कंपनी में? ये बैक साइड से वायर बेल्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर से कूद के अंदर आया है। अंदर आके सारा ताला उला तोड़ दिया और ताला तोड़ के अंदर घुस के सामान वामान सब ले गया। फिर पीछे से ही चेयर वेयर लगा के ऊपर से चढ़ के चला गया। इधर सरायकेला खरसवा जिले के राजनगर प्रखंड के हेसल में जन वितरण प्रणाली द्वारा ग्रीन कार्ड धारियों को इस माह का राशन नहीं मिलने से लाभुक परेशान है, जहां लॉकडाउन में आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। हेंसल के जन वितरण प्रणाली की दुकान में ग्रीन कार्ड धारकों को इस महीने का राशन नहीं मिलने पर कार्ड धारक काफी परेशान हैं।
बता दें कि कोरोना महामारी के कारण जहां एक और लॉकडाउन है, सभी के काम धंधे बंद हैं, लोगों को आर्थिक समस्या आन पड़ी है। ऐसे में ग्रीन कार्ड धारकों को इस महीने का राशन ना मिलना चिंता का विषय है। वहीं डीलर का कहना है कि इस महीने ग्रीन कार्ड का राशन हमें नहीं दिया गया। वहीं राजनगर के प्रभारी प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी निरंजन कुमार ने बताया कि ग्रीन कार्ड धारकों को पीएच कार्ड में डाइवर्ट किया जा रहा है, इसलिए अलॉटमेंट नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द सभी ग्रीन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध करा दी जाएगी। समस्या हम लोग का 2 महीना मिला चावल कंट्रोल से, 6 महीना बोल रहा है कि नहीं आया। क्या कार्ड है आपका? ग्रीन कार्ड। अभी क्या कहते हैं? अभी इस महीना क्यों नहीं मिला उसका जानकारी भी लेना चाहते हैं। सर का कहना है कि आप लोगों का नहीं आया, ग्रीन कार्ड आपका है, आपका नहीं आया। उधर पोटका विधायक संजीव सरदार खेतों में हल जोतते नजर आए। लोगों ने सोशल मीडिया में काफी सराहना की। सोशल मीडिया में विधायक संजीव सरदार के खेतों में हल जोतने की तस्वीर सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से शेयर की जा रही है और काफ़ी लोग सोशल मीडिया में सराहना भी कर रहे हैं। वहीं विधायक फेसबुक पर लिखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह शब्द सिर्फ कागज़ पर ही ना रह जाए, इसके लिए युवा पीढ़ी को खेतीबाड़ी के लिए जागरूक और प्रेरित करने की ज़रूरत है। हम रोजगार की बात करें तो खेती से अच्छी कमाई, स्वच्छ अनाज हमें जरूर मिलेगा। खेती अपनाए, देश हित में अपना योगदान दे। और जमशेदपुर के बाबूडी में युवा समाज सेवी सह झामुमो नेता प्रहलाद लोहरा ने जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण जगह जगह पर किया जा रहा है। वहीं सामाजिक युवा नेता प्रहलाद लोहरा ने कहा कि लगातार सेवा जरूरतमंदों के बीच हम लोगों का जारी रहेगा। वहीं इसके अलावा भोजन की व्यवस्था भी कई जगह पर हमारे टीम के द्वारा वितरण किया जा रहा है। आइए तब ना आज का मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जमशेदपुर भुयाड़े बस्ती में आज बहुत सारे असहाय आदमी हैं जो काम पर से बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए हमारे खाने का खाद्य सामग्री एवं राशन सभी कुछ लेकर हम उनको सेवा के लिए देने के लिए आए हैं। कब तक चलेगा इस तरह का? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक चलेगा। हर दिन हर गली हर मोहल्ला में जा जाकर सेवा देंगे हम लोग। इसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ भी चाहे पानी का कुछ भी दिक्कत, दवा का, ब्लड का कुछ भी चीज़ दिक्कत हो, मैं एकदम पैर पर खड़ा दिन रात मैं अपने एक पैर से खड़ा रहूँगा। क्या क्या बांट रहे हैं लोगों के बीच आप? हम लोग के बीच बांटे चावल, दाल, साबुन, प्याज, आलू, जितने भी हमारे जो खाद्य सामग्री है, राशन सामग्री, हम लोग मिल के हम लोग डेली पर डे सैकड़ों परिवार हम लोग। इधर आजाद नगर के बगानशाही रोड नंबर 7 के पास खाला के घर से लौट रहा शिबू बच्चा उर्फ आसिफ अख्तर पर बदले की भावना से चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना 16 मई को दिन के 1:30 बजे की है। शिबू पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिबू ने हमला करने का आरोप गुलाब बाग फेज 1 निवासी शहनवाज इब्राहिम, रोड 7 निवासी मोहम्मद इरशाद उर्फ बीसी और मुर्दा मैदान निवासी मोहम्मद अरमान उर्फ बल्लू पर लगाया है। इसकी लिखित शिकायत आज़ाद नगर पुलिस से की है। वहीं पुलिस ने घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। अभी शिबू अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर पर है। शिबू ने कहा ईद के दिन उसके बड़े भाई तन्ना के साथ शहनवाज की मारपीट हुई थी। मामले में शहनवाज ने आज़ाद नगर थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तन्ना को जेल भेज दिया। भाई से मारपीट का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया। एक कुछ नहीं किया था। नहीं, ये कुछ नहीं करा। तो जब वही मुर्दा मैदान गए थे, वहीं शहनवाज से क्या हुआ, हाथापाई क्या हुआ नहीं हुआ, लगा कि नहीं मारे कि नहीं, और वही शहनवाज लोग केस कर दिया और 14 तारीख को पकड़ा गया शाम में 4 बजे। कौन? तन्ना। कहाँ? शहनवाज लोग के तन्ना जेल में है। किससे हुआ था? शहनवाज से। कहाँ का? मुर्दा मैदान का। मुर्दा मैदान का हमला? हाँ। जी। ये कौन है आपका? देवर है। क्या नाम है इसका? आसिफ। इसको कौन मारा? शहनवाज मारा। कब? वो खाला घर से आ रहे थे और वो छेड़ लिया। 3 लड़का मारा है। अरमान, शहनवाज और बीसी नाम का लड़का है।
मुर्दा मैदान का, हाँ तीनों घेर के मारा है चाकू से। इधर शहर में कोरोना संक्रमण का बढ़ना धीरे धीरे जागरूकता के कारण कम हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के जागरूकता की कमी के कारण तेजी से फैल रहा है। प्रशासन का रुख अब ग्रामीण क्षेत्रों पर हो रहा है। जमशेदपुर से करीबन 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया प्रखंड है। यह वही चाकुलिया है जहां सबसे पहले पूरे झारखंड का पहला मरीज मिला था। आज फिर चाकुलिया में कोरोना पांव पसार रहा है। सिर्फ एक इलाका नागानल कॉलोनी है जहां अधिकतर मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। यहां जब टेस्ट किया गया तो 50 लोगों में 30 लोग कोरोना के शिकार मिले हैं। जिला प्रशासन ने इस इलाके को सील करने पहुंची तो वहां की महिलाओं ने जोरदार विरोध किया है। इनका कहना है कि हम लोग डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, 10 दिन किस तरह से रहेंगे। सबसे अधिक समस्या यह पानी की है। पूरे इलाके में एक पानी की टंकी है जो खराब है। यह लोग बाहर से पानी लाते थे। अब जब पूरा इलाका सील हो जाएगा तो इनको पानी की दिक्कत होगी, क्योंकि इस इलाके में पानी की कोई सुविधा नहीं है। तपन भारती ने बताया कि हम लोग के यहाँ टेस्ट हुआ था 50 लोगों का, उसमें 30 को कोरोना है। अब इलाके को सील किया जा रहा है तो हम लोग खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, बहुत दिक्कत होगी। सरकार अगर मदद नहीं करती है तो हम लोग के बच्चे भूखे मर जाएंगे। वहीं मोनिस सलाम ने बताया कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ के लोगों को निकलने नहीं देंगे। अगर यहाँ के लोग निकले तो पूरा चाकुलिया संक्रमित हो जाएगा। इन लोगों के यहाँ 50 में से 30 कोरोना संक्रमित मिले हैं। आंकड़ा डरने वाली है, इसलिए पूरे इलाके को 3 तरफ से सील किया जा रहा है और एक पदाधिकारी की यहाँ नियुक्ति रहेगी कि कोई बाहर ना निकले। खत्म हो जाएगा। हाँ, सोमवार को, अगले सोमवार को हुआ था सर। कितना टेस्ट हुआ है सर? 50 का। अच्छा, तो 50 का बाद किट नहीं था सर, उसके बाद उन लोगों को चला गया। 50 से 25 वाला तो हम लोगों का कोविड निकल गया है सर, पॉजिटिव वाला। हम लोग का तो घोषित कर देते और तो टेस्ट नहीं हुआ, फिर आया भी नहीं अभी। कितना घर है यहाँ? यहाँ कम से कम लगभग आपका 100-150 घर होगा सर। बेसी होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन 4-5 दिन से। इसमें बाहर से काम करके आने वाले लेबर भी हैं? बाहर वाला तो कोई नहीं है सर, सब लोकल वाला ही है, सब मारवाड़ी घर में काम करता है। ये नागानल कॉलोनी बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत ये हुई है कि एक ही बार में यहाँ पे ज़्यादा केसेस निकल गए हैं। जो टेस्ट हुआ था उसमें एक बार में 20 केसेस आए हैं पॉजिटिव, और उससे पहले के भी 10 एक्टिव केसेस थे। देखिए ऐसा है कि अभी हम लोगों के यहाँ एक टीम बनी हुई है, एक गठित हुई है, जो कि मॉनिटर करेगी इसको। जैसे अगर हम लोग कंटेनमेंट जोन बना देते हैं तो लोगों को बाहर निकलने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे केस में लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमारी टीम उसको देखेगी, मॉनिटर करेगी, ज़रूरत पड़ने पे घर तक सामान पहुँचाएगी। यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये स्लम एरिया है, तो ज़्यादातर लोग काम करते ही हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग तो बाहर से भी आए हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 234 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 785 मरीज स्वस्थ हो गए। घटना के संबंध में पीड़ित महिला कमरुनिशा के पति महताब आलम ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले नरसिन मुन्ना ने उसकी पत्नी की पिटाई कर दी। जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाले नरसिन मुन्ना ने उसकी पत्नी की पिटाई कर दी। घटना के कारणों के संबंध में बताया कि सोमवार की शाम में बच्चों के बीच आपस में विवाद हुआ था। इसी वजह से मंगलवार को पत्नी की पिटाई की गई। हम लोग को जानते हैं, देखो ना कैसे हमारी है वो। उसको आदमी कहाँ कहीं गया हुआ सिफारिश के लिए, वो कहीं लगा हुआ पैरवी के लिए, पैरवी कर रहा है। वो बगल में वो आपका मुन्ना टेम्पू ड्राइवर है और उनका वाइफ पूरा बस्ती में वो लड़ाई हमेशा करते रहती है सर। कल बच्चे का साथ में हुआ, उसका बेटा भी थोड़ा सा, मेरा बेटा 9 साल का है, उसका बेटा 13-14 साल का है, मार दिया। फिर हम जाके कॉम्प्रोमाइज कराए। बच्चा में लड़ाई हुआ, बच्चा में लड़ाई हुआ। उसके मम्मी पापा, ये कल रात में हुआ था लड़ाई, आपका 7 बजे के आसपास। फिर आज क्या हुआ? आज सुबह वो 11 बजे घर जाके जब हम लोग ड्यूटी चले गए तब जाके मेरे वाइफ के साथ में वो मारपीट की।
कौन कौन लोग किया था? उनका वाइफ थी और उनका आदमी मेरा वाइफ का पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ा और उसका वाइफ मेरा इसका हाथ मुचड़ के पूरा चूड़ी उड़ी मारा भी है। जी सर, आप लोग थाना में दिया लिख के दे दिया सर, थाना मानगो थाना में पूरा लिख के दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का हो रहा असर कम, ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा कोरोना। मॉर्निंग वॉकर के लिए मंगलवार का दिन नहीं रहा अच्छा, वॉकर्स लिए गए हिरासत में। मानगो बाजार में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 10 दुकानों को किया सील, चलाया गया ई पास जांच अभियान। आरपोर्ट का विधायक संजीव सरदार की खेत में हल चलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।